in your roots. अपनी जड़ों को मजबूत करो. Amen. यीशु ने कहा आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, मगर वो बुद्धिमान मनुष्य जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है, उसका घर टूटने वाला नहीं है. Jesus said, wind will come, storms will come, but the wise man who has set his house on a rock will not be shaken. Amen. Hallelujah. The Bible says, if you faint in the day of adversity, your strength is small. बाइबल कहती है अगर तू विरोध के दिन में गिर जाए तो तेरा बल कम है. So हमारा काम क्या है? So what is our job? We have to grow in the power, in the anointing of the Holy Spirit. हमें सामर्थ्य और अभिषेक में बढ़ना है पवित्र आत्मा के. Amen. So कल जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने मुझे कुछ सिखाया. मैंने कभी उसको वैसे नहीं देखा था, मगर कल एक नए नज़रिए से मैंने देखा. और जो कल आए थे आप दोबारा ये सुनोगे, पर ये बहुत अच्छी बात है. और मैं इस पर थोड़ा और समय आज देना चाहता हूँ कि हम इस बात को समझें. I want to give some more time on something that I spoke about yesterday, but I want us all to understand it better. तो आप जानते हैं हम पानी पीते हैं जीने के लिए. You know, we drink water to live. राइट कुछ लोग पी भी रहे हैं. सेम पानी, हम उस पानी को पीते हैं, We drink the मगर same water. पानी से ही बर्तन भी मांजते We हैं. wash dishes with the same water. पानी से गार्डनिंग भी करते हैं, गमलों में भी डालते We हैं. do gardening with the same water. और पानी वॉशरूम में भी यूज करते हैं फ्लश करने के And लिए. we use water in our washrooms to flush. पानी सेम है, The water is the same, मगर उसकी शुद्धता डिपेंड करती है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा. but its purity depends on where it's going to be used. इट्स द सेम वाटर, वही पानी है, बट द प्योरिटी, वो किस रीति से शुद्धता से गया है, ये डिसाइड करता है कि वो कहाँ इस्तेमाल होगा पानी. but what manner of filtration has it gone through will determine where it will be used. That same water. जो पानी टॉयलेट में यूज करते हैं वो पी नहीं सकते. The water you use in the toilet, you can't drink that. पानी ही है, पानी तो है. It's water. नो, पानी है मगर वो शुद्ध नहीं है. Yes, it is water, but it's not pure. इट इज ओके फॉर फ्लशिंग योर टॉयलेट, टॉयलेट फ्लश करने के लिए चलेगा वो, बट इट इज नॉट ओके फॉर यू टू ड्रिंक इट. लेकिन पीने के लिए ठीक नहीं है वो. Let's see the scripture. Okay. 2 Timothy 2:19 and we'll read till verse 22. दूसरा तिमुथियुस 2 उसका 19 से 22 तक हम पढ़ेंगे. इसीलिए हम सबको, मैं चाहता हूं आप इस बात को समझो कि हम उपवास और प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, रीति रिवाज की तरह नहीं कर रहे. That's why I want you all to understand why are we praying and fasting. This is not a ritual. तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है. Nevertheless, the solid foundation of God stands, having this seal: the Lord knows those who are His. प्रभु अपनों को पहचानता है. The Lord knows those who अपने are His. पड़ोसी को बोलो, प्रभु अपनों को पहचानता है. Tell your neighbor, the Lord knows those who are His. Amen. और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे. Let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. इंग्लिश बाइबल में ये नहीं कहती बचा रहे, इंग्लिश बाइबल कहती है डिपार्ट, अलग करे अपने आप को, डिपार्ट वहां से निकल जाए. The English Bible says, separate yourself from iniquity, depart from iniquity. कितने लोग यहाँ प्रभु का नाम लेते हैं? How many people here call the name of Christ? Then God, the word of God is telling you, depart from iniquity. परमेश्वर का वचन आपको ये कह रहा है कि अधर्म से दूर हो जाओ. आज कितने लोग हैं वो कलीसिया भी आते हैं मगर बाहर जाते हैं मुंह में वही गंदी गालियां हैं. There are so many people who come to church today, but when they go out, they use the same cuss words. मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो नए हैं. जो नए हैं उनके लिए बहुत अनुग्रह है बढ़ने का. मैं उनकी बात कर रहा हूँ 10 साल हो गए, 20 साल हो गए कलीसिया आते हुए, सारे गीत आते हैं
मगर मुंह नहीं बदला अभी तक. I'm not talking about those who are new in the Lord, new to the church. There's so much grace for them. But those who are here, those who are in the church for 10 years, 20 years, their songs they sing, but their mouth has not changed. आज भी जब प्रेशर आता है लाइफ में तो वही गालियां निकलती हैं जो वो व्यक्ति देता है जो परमेश्वर को नहीं जानता. Even today, when life's pressure comes, they use the same cuss words that a person who doesn't know Jesus would. तो आप धर्म में तो हैं पर आपने प्रभु को नहीं जाना. Then you are in religion, but you have not yet known the Lord. जो कोई प्रभु का नाम लेता है अधर्म से अपने आप को अलग करे. Let everyone who names the name of Christ depart yourself from iniquity. जो कोई प्रभु का नाम लेता है अपने आप को अधर्म से अलग करे. Whoever calls on the name of Christ, depart from iniquity. Separate अगर आप yourself. बिजनेसमैन हो और आप भी ऐसी धोखाधड़ी करते हो जैसे बाकी बिजनेसमैन करते हैं, If you are a businessman and you cheat people in your business like the other people do, then you are not walking as you should. तो आप वैसे नहीं चल रहे जैसा आपको चलना चाहिए. ओके, नेक्स्ट आयत. अब ध्यान से सुनना इस बात को. बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. You decide. आप तय करोगे. आज आप तय करो कि मैं आदर का बर्तन बनूंगा या मैं निरादर का बर्तन बनूंगा. Today you decide whether you want to be a vessel of honor or a vessel of dishonor. कल भी हम इसमें बात कर रहे थे. आप देखेंगे पुरानी हिंदी पिक्चरों में दिखाते थे कि एक क्रिश्चियन बंदा आया, और वो कैसे दिखाते हैं क्रिश्चियन बंदे को कि वो पियक्कड़ है. You know, in the old Hindi movies they would show a Christian guy, and how they would show the Christian guy as a drunkard. क्या दुख की बात है कि मसीहों को लोग पियक्कड़ की तरह जानते हैं. अरे क्रिश्चियन है बंदा, ये दारू पीने वाला है. It's such a sad thing that people know believers, Christians, as those who are drunkards. तो वो व्यक्ति जो क्रिश्चियन था वो क्या बना? आदर का बर्तन बना या निरादर का बर्तन बना? The man who was a Christian, did he become a vessel of honor or a vessel of dishonor? क्या उसने अपने मालिक के लिए आदर लेके आया वो या निरादर लेकर आया? Did he bring honor to his master or dishonor to his master? We have to now think about this, that the way we are living, are we bringing honor to our creator, our father, or we are bringing dishonor to our father? हमें यह समझना है जैसे हम जी रहे हैं उससे क्या हमारे मालिक, हमारे पिता का आदर हो रहा है या उसका निरादर हो रहा है. क्योंकि बड़े घर में, उसके घर में अलग अलग बर्तन हैं. Because in a great house there are different kinds of vessels. बाथरूम में मग्गा होता है ना, You have a mug in your washroom. किचन में नहीं ले जाते आप. You don't use it in the kitchen. पानी नहीं पीते उससे. You don't drink water with it. आप किसी के घर गए और वो बाथरूम का मग्गा ले आया आपके पास, You go to someone's house and they bring their washroom mug बोला इससे पियो जी. and tell you to drink water from it. हर घर में आदर और निरादर के बर्तन है. Every house has vessels of honor and dishonor. नेक्स्ट वर्स. यदि कोई अपने आप को इनमें से शुद्ध करेगा, Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा. he will be a vessel for honor, sanctified. यानी परमेश्वर ने नहीं चुना कि आप आदर का बर्तन बनोगे या निरादर का बर्तन बनोगे. That means God has not chosen whether you will be a vessel of honor or a यदि vessel of कोई dishonor. अपने आप को इनमें से शुद्ध करे, If anyone cleanses himself from these, इसका मतलब आप चुनते हो कि आप आदर का बर्तन बनना चाहते हो या निरादर का बर्तन बनना चाहते हो, उस शुद्धता से जिसके द्वारा आप जाते हो. that means you determine, you decide what kind of purification you want to go through and what kind of a vessel you want to be. Amen. कैसा बर्तन बनना चाहते हो आप? What kind of a vessel do you want to be?
बाइबल कह रही है तुम अपने आप को शुद्ध करो। The Bible is saying, you cleanse yourself. आप जानते हैं पृथ्वी 70% वाटर है। You know, the earth is 70% water. हाँ, 70% पानी है। मैं जब गया मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा कि 70% में से कितना परसेंट पानी इंसान इस्तेमाल कर सकता है, वो है 0.025%। Out of the 70%, only 0.025% of water can be used for drinking. पानी तो पूरा है हर जगह, There's water मगर everywhere. जिस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हो, मैं पीने के लिए नहीं कह रहा, मैं हर चीज के लिए कह रहा हूँ, गार्डनिंग के लिए, कार धोने के लिए, जिस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हो वो 0.025% है। Not just drinking, but every kind of usable water out of the 70% is 0.025%. और ऐसे ही बर्तन तो बहुत हैं घर में, And मगर similarly- जिन बर्तनों का स्वामी इस्तेमाल कर सकता है वो बर्तन बहुत कम है। Similarly, there are many vessels in the master's house, but the vessels that the master can use are very few. कई लोग कह रहे हैं ओ गॉड यूज मी, Some people are saying, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करो, यूज मी। मुझे इस्तेमाल करो. प्रभु कह रहे हैं मैं तो कब से तेरा इस्तेमाल करना चाहता हूं, पर अगर तू इस्तेमाल होना चाहता है अपने आप को उस शुद्धता की प्रक्रिया से ले जा कि ताकि तू शुद्ध हो जाए और एक आदर का बर्तन मेरी सेवा के लिए बने। The Lord is saying, I've been wanting to use you for such a long time, but if you want me to use you, go through the process of purification and sanctify yourself, separate yourself. जैसे मैंने आपको बताया सेम पानी है, मगर जिस शुद्धता की प्रक्रिया से the filtration that the water has gone through decides what that water will be used for. I've told you it's the same water, but the process of filtration it goes through determines वो किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. आगे no, put 21. Is it? No, what is 22? Okay, yeah. Put 22. Okay. हिंदी में वो हटा ही दिया, वाओ. Flee also youthful lust. जवानी की अभिलाषाओं से. Guys, you are भाग. displaying another scripture in Hindi. This is not the scripture. इसमें लिखा है जवानी की अभिलाषा से भाग. Flee from youthful lust. हाँ, नेगोशिएट मत कर. Don't negotiate. क्या with it. कर जवानी की अभिलाषा से? Run. मगर सुनो, कई लोगों को लगता है जवानों में जवानी की अभिलाषा होती है. अरे कई बूढ़े भी हैं जिनके अंदर जवानी की अभिलाषा अभी भी है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को अपने पवित्र आत्मा के अधीन नहीं किया. People think only the youth have youthful lust. Even the old people have youthful lust because they have not sanctified themselves from the youthful lust till date. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? It's not the youth. जवान वो की बात सबके नहीं लिए है. लिख रहा है. This is There for were everyone. lust that came in you when you were young, and some of those lusts have been with people even though they have become old. They are still struggling with the youthful lust. कई ऐसी अभिलाषाएं, ऐसी लालसाएं थी जो आप में तब आई जब आप जवान हो रहे थे, और वो आज तक आपका पीछा करती आई हैं जो उस समय तक थी. Thank God for this thundering silence. घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. आपके शरीर को नहीं पसंद आएगा ये मैसेज, मगर आपकी आत्मा उछल रही है अंदर से, बोल रही है आमेन, हालेलुया. Your body will not like this message, but your spirit is rejoicing, saying Amen. क्योंकि जब आप अपने आप को परमेश्वर को एक पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओगे, तो उस मालिक की सेवा के लिए महान रूप से इस्तेमाल किए जाओगे दुनिया के छोरों तक. Because when you will offer your body as a living and acceptable sacrifice to the Lord, you will be used mightily till the ends of the earth. Amen. एक जीवन प्रभु ने हमें दिया है. The Lord has given us one life. कल भी हम ये बात कर रहे थे. आपको पता चला आप इतने साल के हो गए? Did you realize you grew this old? आपको पता भी नहीं चलेगा जब वो दिन आ जाएगा जब प्रभु से के सामने खड़े होगे. You won't even realize when the day will come when you will stand before the Lord.
एक जीवन है। You have one life. अभी आपको डिसाइड करना है, प्रभु क्या मैं तुझे आदर लाने वाला बर्तन हूं या मैं निरादर लाने वाला And you have बर्तन। to decide it now whether I'm going to be a vessel of honor for you, Lord, or a vessel of dishonor. अभी डिसाइड करना पड़ेगा। Decide it now. जवानी की अभिलाषा से भाग। Run from youthful lusts. Flee from them. फ्ली। क्या कर? भाग। Flee from them. प्रभु ने ये नहीं कहा लड़ वहां पे। He didn't say fight them. भाग। Run away. God doesn't want you to fight temptation. God wants you to run away from it. परमेश्वर नहीं चाहता आप लड़ाई कर रहे हैं अभिलाषाओं से, लालसाओं से। यानी भागें उनसे। ऐसी जगह जहां टेम्पटेशन आपको परेशान कर सकती है, उस जगह जाओ ही मत। So a place that can tempt you, that can bother you, don't go to that place. Flee from youthful lust. दूर भागो ऐसी अभिलाषाओं से। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। Choose from thousands of realistic voices to use in your content. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the #1 AI-powered voice generating technology. Stop searching for the perfect voice and stop wasting time re-recording take after take. Try 11 Labs for free and start elevating your content today. जी मैं करा लूंगा। यार ग्रह बिगड़े हुए हैं, पूजा तो करानी पड़ेगी। पर मैं शहर में भी तो नया हूँ, पंडित जी कहाँ से मिलेंगे? ग्रहों की शांति का शहर से क्या लेना देना? मतलब श्री मंदिर ऐप, इस पे प्रमाणित पंडित जी आपकी पूजा करवाएंगे, वो भी प्रसिद्ध मंदिरों में। श्री मंदिर ऐप से आप घर बैठे प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा, चढ़ावा और प्रसाद की होम डिलीवरी करवा सकते हैं। श्री मंदिर ऐप डाउनलोड करो। ऑलरेडी है। Has a big belly. क्या वो बेटा है? Is he a son? यस, हम कई लोग कह रहे नहीं भाई बेटा है, मोटा हो गया तो बेटा नहीं है। मोटा बेटा, पतला बेटा, बेटा तो बेटा है। He is a son whether he has a belly or राजा not. का बेटा है। He is a son of the मगर king. आर्मी में कुछ जो नियम हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो उस आर्मी में सर्व करने के लिए फिट नहीं है। Even though he is a son, but he is not fit according to the protocols of the army to serve in the army. अब आप कुछ लोग, हाँ, कुछ लोग गुस्से से मत देखिएगा मुझे। अब मैं आपके शरीर की बात है, शरीर का इससे कोई लेना देना नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। I am not talking about your body, I am giving an example. कोई वो व्यक्ति जो शरीर में फिट है, इसका मतलब ये नहीं वो आत्मा में भी फिट है। Anyone who is fit in their body doesn't mean they are fit in their spirit also. Okay, guys, can you take her out? Okay, guys, just pay attention here. शैतान नहीं चाहता आप ये वचन सुनो। The devil doesn't want you to hear this word, so pay attention. Amen. शैतान के लिए कोई जगह नहीं है अब। There's no place for the devil here. Amen. So, अगर चाहते हो कि मालिक के लिए इस्तेमाल किए जाओ और उसकी बड़ी महिमा करो, तो आपको फिट होना पड़ेगा सर्विस के लिए, सेवा के लिए। If you want to be used by the master and you want to be fit for his service, you have to become fit. केवल ये कह देना परमेश्वर मेरा पिता है काफी नहीं है, क्योंकि अंतर है sonship एंड सर्विस में। Just saying God is my father is not enough because there's a difference in sonship and serving. जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, आप परमेश्वर की संतान बन गए, मगर क्या आप सेवा के लिए फिट हो? The day you received Jesus, you became a child of God, but are you fit for service? ये आपको सोचना है। You have to think about this. So, if I can say it this way, अगर मैं ऐसे कहूँगा, grace makes you a child of God. अनुग्रह आपको परमेश्वर की संतान बना देता है। Grace makes you child of God. अनुग्रह आपको परमेश्वर की संतान बनाता है। But consecration makes you useful for God. लेकिन अपने आप को अलग करना परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने लायक बनाता है आपको।
पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं और वश में लाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को सुसमाचार प्रचार करके मैं खुद डिस्क्वालीफाई हो जाऊं. Paul says, I discipline my body and bring it under my subjection, that it may not be so that after preaching to others, I myself may be disqualified. क्यों हम ये उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं? Why are we fasting and praying? एक कमेंट मुझे आया, I got a comment. कह रहे आप 40 दिन का उपवास क्यों कर रहे हो, ये तो लेंट का समय नहीं है. He said, why are you fasting 40 days? This is not time for Lent. शरीर लेंट में ही दौड़ना है हमारे पास. We don't have the body just in Lent. इस शरीर को वश में लाने के लिए हम उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं. We are fasting and praying to bring this body under our subjection. Amen. Amen. कि हम शरीर के कर्जदार नहीं, कि शरीर के अनुसार उसकी वासनाओं में चलेंगे. हम आत्मा के अधीन किए हुए लोग हैं, हम आत्मा के अनुसार चलेंगे. We are not debtors to our flesh that we will walk according to the lust of our flesh under his subjection. We are the people of the Spirit. We will walk according to his Spirit. Amen. Hallelujah. मगर आप जानते हो कई लोग पाप से लड़ रहे हैं कई साल तक, You know, many people are fighting sin for years, और कई लोगों ने गिव अप कर दिया. and many of them have given एक up. एडिक्शन सालों लग गए, वही एडिक्शन छूटा नहीं. From years they were fighting an addiction, they could not come out. अब मैं जो आपको बात बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा. Now hear carefully what I'm telling you. Sin will never affect your sonship, पाप कभी भी आपके पुत्र होने को नहीं बिगाड़ सकता, but sin will affect your fellowship. लेकिन पाप आपकी संगति को, प्रभु के साथ जो आपकी संगति है उसको बिगाड़ सकता है. मैंने कल भी ये सिखाया था कि कैसे सैल्वेशन और फेलोशिप दो चीजें हैं. I taught yesterday how salvation and fellowship are two different things. उद्धार अनुग्रह से मिल गया, You got salvation by grace, मगर संगति नहीं दी जाती दान में. संगति कल्टीवेट करी जाती है, संगति बनाई जाती है परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताकर. but fellowship is cultivated by spending time with the Lord in the quiet place. क्या सच में आपकी संगति अपने पिता के साथ है? Do you truly have fellowship with your Father? क्या सच में जब एकांत में कोई नहीं देखता तो आप अपने पिता के साथ समय बिताते हो? In the quiet place, when you're alone, when nobody is watching, do you really spend time with your Father? या आप केवल जब कलीसिया आते हो, जब मिलते हो, तब आप आराधना करते हो? Or do you only worship when you come to church, when you're in among people? यीशु, और स्वर्गदूत स्वर से कह रहे हैं ये कौन है, बाकी पूरे हफ्ते दिखाई नहीं देता, सोमवार से शनिवार कहाँ होता है, और जैसी संडे को यीशु. Someone is worshiping and the angel like, where's this guy from Monday to Saturday? We only see him on Sundays. पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें खुले में पुरस्कार देगा. The Father who sees in secret will reward you openly. पिता कहाँ देखता है? Where does the Father अरे see? यहाँ तो मनुष्य देखता है. Here men पिता see. अकेले कमरे में देखता है जब कोई नहीं देखता, वहां पिता देखता है आपको. The Father sees in the secret place where nobody else sees you. That's where the Father sees you. Amen. मैं आपको बहुत एक इजी तरीका बता रहा हूँ, रॉकेट साइंस नहीं है. This is पाप not के rocket जीवन से science. बाहर आना मुश्किल नहीं है. It's not difficult to come out of a sinful जो lifestyle. करना है मसीह लोग वो नहीं करते, और जो नहीं करना वो करते हैं. What believers are not supposed to do, that they do, and what they are supposed to do, they पहली don't do. बात इस बात को समझ जाओ, आप विल पावर से पाप की शक्ति को नहीं तोड़ सकते. First understand, you cannot break the power of sin by your own willpower. हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह आप नहीं कह सकते कल के बाद नहीं करूंगा, You cannot say like a New Year resolution after और tomorrow. फिर I'm 10 not मिनट gonna बात do it. करते हो, फिर कहते हैं प्रभु. And then after 10 minutes you do it and you're like, Lord. This life is impossible without
being filled by the Holy Spirit. ये जीवन जीना असंभव है पवित्र आत्मा से भरे कितने लोग बिना। मेरी बात सुन रहे हैं? पवित्र जीवन जीना मुश्किल है, असंभव है बिना पवित्र आत्मा के, और बहुत आसान है अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए हो तो पवित्रता फल बन जाता है उसका। To live a holy life is very difficult if you're not filled with the Holy Spirit, and when you are filled with the Holy Spirit, pure life becomes a fruit of it. चलिए ये देखते हैं यहाँ पे इफिसियों 5:18, Ephesians 5:18. डू नॉट बी ड्रंक विद वाइन। दाख मधु से मतवाले मत बनो। अगर है यहाँ पर कोई आज भी जो रात को लिटिल लिटिल लेते हैं, मन फिराओ, Change your way. Change the way you think, वरना अनादर का बर्तन बनोगे अनंत में। or you'll be a vessel of dishonor in eternity. यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु को बेच दिया, यीशु ने कहा अच्छा होता ये मनुष्य कभी पैदा ही ना होता। Judas Iscariot, who sold Jesus, Jesus said it was better that he was never अगर born. किसी व्यक्ति की वजह से यीशु की नाम धराई होती है, अच्छा होता वो व्यक्ति कभी पैदा ही ना होता। If because of someone Jesus' name is criticized or ridiculed, it was better that person was never born. आपको क्यों सृजा, आप के अंदर जब ये डिजायर आ जाएगा, प्रभु मैं एक आदर का बर्तन बनना चाहता हूं, When this desire comes in you, Lord, I want to be a vessel of honor. मैं ये शरीर कुछ समय बाद मिट्टी में मिल जाएगा, मगर इसको मिट्टी में जाने से पहले खुदावन मेरे इस मिट्टी के शरीर से मैं तेरे को एक बड़ी महिमा, एक बड़ा आदर दूं। This body will one day go back to dust, but before it does, Lord, let my body give you great honor. ओके, सो दाखरस से मतवाले ना बनो, Do not be drunk with wine, क्योंकि इससे लुचपन होता है। in which is dissipation. आप देखोगे ना, एक बड़ा शरीफ आदमी है, You know, a very simple, किसी से बदतमीजी नहीं करता, बिल्कुल शरीफ है, उसको पिला दो दारू, a very timid person who doesn't misbehave with anybody, you give them to drink. क्या होगा? वो दारा सिंह बन जाएगा। They'll become Dara Singh after drinking. हाँ, आप देखोगे एक नई पर्सनैलिटी उसके अंदर आने लग जाएगी। You'll see he'll walk in a different personality. जो वो नहीं है वो बन जाएगा। Who he क्यों? is not, that he will become. क्योंकि वो दाखरस से भर गया है। Why? Because he is full of अब wine. पवित्र आत्मा हमें कुछ सिखा रहा है यहाँ पे पौलुस प्रेरित के द्वारा। वो कह रहा है दाखरस, डू नॉट बी ड्रंक। क्योंकि क्या होता है, जब एक व्यक्ति शराब पीता है और पीता है हल्की हल्की क्या होने लग जाता है, वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है। When a person drinks alcohol, gradually they come under the influence of alcohol. जो वो पी रहा है हल्के हल्के करके वो उसके एक्शंस इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं। What he is drinking gradually starts to influence his actions. यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट सिखा रहा है, उसका उदाहरण देके परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति जब शराब पीता है तो उसका व्यवहार बदलने लग जाता है, वैसे ही जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाते हो तो तुम्हारा व्यवहार बदलने लग जाता है। The Spirit starts to influence your actions, your motives, the way you live. God is trying to give a contrast here. As a person who drinks alcohol, gradually his behavior starts to get influenced and changed. When someone is filled with his Spirit, their attitude, their motives, their behavior starts to get influenced by the Spirit. Amen? यानी आपका जो काम है आपको वो करना है। आपका काम क्या है? अपने पड़ोसी को बोलो पवित्र आत्मा से भर जाओ। So that means you do what you are supposed to do. Be filled with the Holy Spirit. अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, If you are filled with the Holy Spirit, पवित्र जीवन एक फल होगा उसका। होली लाइफ, अ प्योर लाइफ विल बी अ फ्रूट ऑफ यू बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट। आप जब पवित्र आत्मा से भरे हो तो उसका फल होगा, आप पवित्र जीवन जियोगे। जैसे शराब इन्फ्लुएंस करती है, As alcohol influences, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, ठीक उसी तरीके से जब आप पवित्र आत्मा से भरते जाते हो, द स्पिरिट ऑफ गॉड स्टार्ट्स टू टेक control over your actions. the word of God is teaching us, when you keep filling yourself with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा आपके व्यवहार पर नियंत्रण कर लेता है। पतरस एक डरपोक
चेला था, जब यीशु को पकड़वाया जा रहा था तो एक लड़की ने, छोटी लड़की ने उसको बोला ये भी यीशु के साथ था। वो कह रहा मैं नहीं जानता किस यीशु की बात कर रही है तू। Peter was a cowardly disciple. When a small girl pointed him out, he said, I don't even know Jesus. और बाइबल कहती है वो कर्स करने लगा यीशु को, And he began to curse Jesus. श्राप देने लगा यीशु को। ये उनको बताने के लिए मैं भाई उसको नहीं जानता। To prove to them that he गालियां doesn't देने know लगा। him. He started to use cuss words for Jesus. वही व्यक्ति जिसने कहा था यीशु ये सब तुझे छोड़ देंगे, जो बड़ी बड़ी बातें करता है वो उसको पूरा नहीं कर सकता, जो आत्मा से भरा हुआ है वही सेवा को पूरा कर सकता है। The same guy who said, Jesus, when all these will leave you, I will not leave you. Those who say big things cannot fulfill it, but those who are filled with the Spirit can do them. Amen? वही पतरस Same Peter. जब दूसरे प्रेरितों के कार्य में पवित्र आत्मा से भर गया, 3000 लोगों के सामने खड़ा हो गया और हियाव से कह रहा है तुम लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जिला दिया और उसको परमेश्वर ने प्रभु बना दिया है। The same Peter now stands boldly on the day of Pentecost when he was filled with the Spirit, says to the 3000, says, you crucified Jesus, the same God has raised and made him the Lord. आज ये मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा से भर जाओ, कि एक नए मनुष्य बनकर इस जगह से बाहर जाओ, एक नई पर्सनैलिटी आपके ऊपर आ जाए, एक नया सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, मसीह का स्वभाव आपके ऊपर आ जाए। This is my prayer today, that you'll be filled with the Holy Spirit, that a new power, a new personality comes over you today. in Jesus' name. हालेलुया। जब आत्मा आपको कंट्रोल करने लग जाएगा, गालियां नहीं निकलेंगी मुंह से। जब आत्मा कंट्रोल करने लग जाएगा, शराब पीने का सारा डिजायर चला जाएगा, व्यभिचार चला जाएगा, सारी गंदी बातें चली जाएंगी, क्योंकि वो आत्मा जिसका नाम पवित्र आत्मा है वो आपको अपने स्वभाव से भर देगा। When you'll be filled with the Spirit, no evil language will come out of your mouth. You will not feel like drinking. All the bad habits will leave you, because that Spirit will transform your behavior, your attitude. Come on, थोड़ी देर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। Let us pray in tongues for मज़ा some ब्रागा time. डाला ब्रागा देने में से कोठीना मारागाडा। उसको बोलो परमेश्वर, Tell him, Lord. मैं शराब से मत वाला नहीं, मैं तेरी आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बनूंगा। Lord, I will खुदावन not be मुझे a- अपनी आत्मा के मस्से से भर दे, मुझे अपनी आत्मा से भर दे। I will not be a man filled with Masakara alcohol. braga I will be dana a man mazeke filled with your telebregede. Spirit. Fill me with Riblaba your Spirit, zandala Lord. braga dene me zokoto. La braba zondo gorobo la bazata la braga danama. La braga dana mazeko toro broga di la braga dana. La braga shatana braga de. Oh rimala kasha takara. ले गए रहे, उसको बोलो प्रभु मुझे आदर का बर्तन बना, मुझे आदर का बर्तन Tell him, बना। Lord, make इससे me a vessel of पहले honor. मेरा शरीर वापस मिट्टी में चला जाए, मेरे जीवन से तुझे एक बड़ी महिमा मिले यीशु। Before my body goes back to dust, let my life greatly glorify you, Jesus. ओ रिबालाबासा, पुकारो से, पुकारो से, पुकारो से। माला ब्रागा देने में से के चले ब्रगेडे। उसको बोलो प्रभु मैं अपने शरीर को तुझे भावता का पवित्र बलिदान करके चढ़ाता हूँ प्रभु। Tell him, Lord, I offer my body to you as a living and acceptable sacrifice. ब्रागा देने में से के चले ले गरीब लगा साताना मरागा देने ले शोकोटोरो ब्रोगा दीना मजेटे केरे ओ लिब्रा बाजांदा नामा रबाला बाजेंदा गरब्रागा देने में से भर जाओ उसकी आत्मा से, Be filled with His पवित्र Spirit. आत्मा से भर जाओ, Be filled with the Holy पवित्र Spirit. आत्मा से भर जाओ। Be filled with the सर Holy से लेकर Spirit. पांव तक From your head to हर your एक toes. पाप करने का डिजायर आपको छोड़ के जा रहा है। Every sin हर desire एक is leaving गंदे you. एडिक्शन आपको छोड़ के जा Every रहे filthy हैं। addiction हर is एक leaving बुरी you. लत आपको छोड़ के जा रही Every bad है habit is यीशु leaving के you. नाम में। In Jesus' name. ब्रागा डाला ब्रागा डाना मसे मसे को टरा ब्रा लगा डाना मा ए रिबला